रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम नमाज जुमा के मुताल्लिक बात करेंगे। नमाज जुमा किन पर फ़र्ज़ है, किन पर नहीं फ़र्ज़ है, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, नमाज जुमा की शराइत क्या है, नमाज जुमा का वक़्त क्या है, नमाज जुमा कहाँ अदा करना है और कैसे अदा करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नमाज जुमा नाज़रीन फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन वो होता है कि जो पढ़ना लाजमी हो, जो करना लाजमी हो। इसकी ताकीद नमाज ज़ोहर से भी ज़्यादा है और ये नमाज ज़ोहर का कायम मकाम है। इन नमाज जुमा की शराइत क्या है? अगर इनमें से कोई एक शर्त भी ना पाई गई तो नमाज जुमा नहीं होगी। तो गौर से सुनिए नमाज जुमा की शराइत क्या है, क्या क्या होनी चाहिए पहले नमाज जुमा अदा करने से पहले। शहर हो या शहर के कायम मकाम वो गाँव हो जो अपने इलाके में मरकज़ी हैसियत रखता हो और नमाज ज़ोहर का वक़्त हो, नमाज से पहले खुतबा लाज़मी हो, जमात हो, इसलिए बग़ैर जमात के जुमा नहीं होगा और लोगों को शरीक होने की आम इजाज़त हो। ये ना हो कि कोई मुख्तसर लोग इकट्ठे कर लें कि लाजमी हमने मखसूस पढ़ना है। आम इजाज़त हो, एक गाँव में, एक शहर में या एक कस्बे में सब मिलकर जुमा अदा कर सकें। और किन लोगों पर नमाज जुमा फ़र्ज़ है? किसी भी मुसलमान पर जुमा फ़र्ज़ होने के लिए इन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। मुसलमान हो और मर्द बालिग हो, यानी बड़ा हो, बालिग हो और अक्ल रखने वाला हो, तंदुरुस्त हो और मुकीम हो, यानी जिस इलाके में जुमा पढ़ा जा रहा हो उस इलाके का मुकीम हो, उस इलाके का रहने वाला हो। और जिन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, किन किन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं? औरत पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, ग़ुलाम कैदी पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, मुसाफिर पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, मखबूतुल हवास यानी जिनके हवास खोए गए हों, अपने हवास में ना हो, उन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, बीमार पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, अपाहिज पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और मुसाफिर जिसको किसी का खौफ हो, मरीज़ को पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। और दूसरा ये याद रखना है, अगर कोई नमाज जुमा से रह गया, जमात से रह गया, जमात नहीं पढ़ सकता हो तो वो नमाज ज़ोहर पढ़ेगा, नमाज ज़ोहर की पूरी रकतें पढ़ेगा। तो आगे जो है मसाइल है नमाज जुमा के मसाइल कौन कौन से हैं? जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो नमाज जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, कंघी करना सुन्नत है और पहली जो है लाइन होती है, पहली सफ़ में बैठना मुस्तहब है, ये भी अच्छा है। नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में जल्दी आना मुस्तहब है, इसकी बहुत सारी फजीलत है। तो पहले ये चीज़ें थी जो सुन्नतें बयान की हैं नमाज जुमा के मसाइल में से। दूसरा ये है कि जो चीज़ें नमाज में हराम है वो खुतबा में भी हराम है, यानी जुमा के खुतबा पढ़ा जा रहा हो, खाना पीना नहीं चाहिए, किसी से कलाम नहीं करना चाहिए, बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। हत्ता कि ये हुक्म है कोई बातें कर रहा हो या कोई बुरा फेल कर रहा हो जो जायज़ नहीं जुमा के अंदर, उसको रोकना भी जायज़ नहीं खुतबा के दौरान। हाँ, ख़तीब है जो जुमा पढ़ाने वाला, खुतबा देने वाला, उसको वो नही अनिल मुनकर के तहत उसको रोक सकता है या इशारा कर सकता है। नंबर 3, सब हाज़रीन पर खुतबा सुनना फ़र्ज़ है और ख़ामोश रहना फ़र्ज़ है। नंबर 4, ख़तीब साहब ने कोई दुआया कलमा कहा तो सामईन को हाथ उठाना या आमीन कहना ये भी मना है। नंबर 5, दोनों खुतबों के दरमियान हाथ उठाए बगैर दुआ करना जायज़ है, बल्कि ये इन मकामात में से एक मकाम है कि जिनमें दुआ कबूल होती है। यानी खुतबा जब हो रहा है तो इमाम साहब जब बैठते हैं, ये खुतबे के दरमियान वाला मकाम आ जाता है, तो यहाँ दिल में कोई भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह कबूल होगी, ये भी कबूलियत की घड़ी होती है, दिल में दुआ कर लेनी चाहिए। तो नंबर 6, खुतबा जुमा अरबी में होना सुन्नत है कि अरबी में पढ़ा जाए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगला पॉइंट याद रखिए कि जो जुमा छोड़ता है इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है। तारिक जुमा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 जुमे, कितने? 2 शख्स 3 जुमे छोड़ दे बिला वजह बग़ैर शरई उज़र के, तो इसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा कर देता है। और एक रवायत में है कि खुदा ताला इससे बेज़ार होता है। अल्लाहु अकबर।
دیکھیں گے 3 جمعے اگر ہم چھوڑ دیں بلا وجہ، آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کے فرضیت کے متعلق کچھ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلا وجہ جمعہ چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرنا ہے، ہاں دکانیں بھی بند کر آتے ہیں کئی لوگ اپنے، یا آج جمعہ ہے، لیکن جمعہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اگر کسی نے اللہ کو ناراض کر لیا تو اس کو کیا ملا سمجھے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نماز جمعہ عید کا دن ہے، تو کوشش کرنی چاہیے نماز جمعہ لازمی پڑھیں۔ نماز جمعہ کی آگے رکعتیں کتنی ہیں، کیسے ادا کرنا ہے اور طریقہ۔ تو نماز جمعہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں آئیں، خطبہ سنیں، امام صاحب کے جو بیان کر رہے ہو توجہ سے سنیں، آگے عربی کا خطبہ وغیرہ ہوتا ہے۔ پھر 4 سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں، سب سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہوتی ہیں نماز جمعہ کی، اگر امام صاحب ٹائم دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ٹائم ہو تو پہلے تقریر سے پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ اور 2 سنت فرض کے پاس فرض ہوں گے جو جماعت کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں، امام صاحب اگر آگے جماعت کروائیں گے، قرات کریں گے، آپ نے ثنا پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے قرات سننی ہے، رکوع سجود کرنا ہے، 2 رکعتیں فرض پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4 دعا وغیرہ ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، پھر 4 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ 4 سنتیں موقدہ یا غیر موقدہ، ان میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں، کچھ علماء کرام اس کو متعلق فرماتے ہیں موقدہ ہے، کچھ فرماتے ہیں غیر موقدہ ہے۔ خیر ہم نے ادا کر لینی ہے، 4 سنت ادا کرنی ہے فرضوں کے بعد، پھر 2 سنتیں موقدہ ادا کرنی ہے، پھر 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ 14 رکعتیں ہو جائیں گی، نماز جمعہ ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اگر نہ پڑھ سکیں، اگر کوئی مجبوری ہو جائے، جو پہلے ہم نے مسائل بیان کر دے ہیں، تو نماز ظہر پڑھ لینی ہے، آپ نے نماز ظہر کی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ تھا نماز جمعہ کا طریقہ، نماز جمعہ کے مسائل۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کچھ سمجھ آئی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آگے بھی ایسی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے اور اچھی دینی معلومات مل سکے۔